अभय जी, आज आप पहुंचे थे मदर ब्राइट किड्स स्कूल में और बच्चों को आपने योग को सिखाया। आखिर योग क्या है और कौन सा योग बच्चों को बेहतर बनाता है और क्या करना चाहिए? देखिए, योग ऐसा है जो आज हम सब योग के विषय में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि योग है क्या। योग के बिना जीवन अधूरा है और योग जीवन में कैसे आ सकता है। तो जब विद्यालय से योग आ जाएगा, अगर हम विद्यालय में योग करना शुरू कर देते हैं विद्यालय में बच्चों के द्वारा, तो योग जो है जीवन में उतर जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। योग करने से होता क्या, देखेंगे लोगों में निगेटिविटी ज़्यादा है, लोग अच्छा विचार सोचते नहीं है, कहीं भी देखिएगा नकारात्मक सोच है। उसका कारण क्या है, आज हमारे शरीर में या अपने वातावरण में निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा भर रहा है। तो अगर हम योग को अपनाते हैं तो अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा स्वतः होता है और हमारा विचार बदल जाता है। योग से सबसे पहले क्या होता है, मन बदलता है और मन से विचार बदलता है और विचार से संस्कार बदलता है। तो विद्यालय में योग इसलिए करवाना जरूरी है कि बच्चों का मन अच्छा होगा, मन से विचार अच्छा होगा और उसका संस्कार अच्छा होगा। और जिस विद्यालय में बच्चों को संस्कार मिलना शुरू हो गया तो पढ़ाई का पूरा यानी सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है वो आ जाएगा। पढ़ाई आज सिर्फ क्या है, नौकरी पेशा ऐसा बन के रह गया है, लेकिन नहीं, पढ़ाई का मतलब है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो योग बहुत जरूरी है। बिना योग का सर्वांगीण विकास बच्चों का नहीं हो सकता। आज हो क्या रहा है, जो युवा पीढ़ी में योग की ओर नहीं जा रहे हैं, इसके कारण क्या है, लोग बीमार होकर चले जा रहे हैं क्योंकि वो बचपन से योग किए नहीं, उनको योग करने में मन नहीं लग रहा। अगर वो विद्यालय से योग करते तो आज हमारी युवा पीढ़ी भी योग करता और फिर हमारा जो भारत है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत जो अपने प्रधानमंत्री का सपना है वो साकार होता, स्वतः साकार हो जाता। उनको इतना आग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे अगर हम विद्यालय के या फिर सप्ताह में एक योग शुरुआत करें, योग का परंपरा का लागू करें, तो क्या होगा, बच्चों में कैसे आदत पड़ेगा। और जो बच्चा में शुरू से आदत बन गया तो आजीवन आदत बन जाता है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा का दिमाग जो है ना रुपया खाली होता है, साफ होता है। और ऐसे अभी जो सीखेंगे उनको आजीवन ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और वो चैंपियन बनेंगे, हर क्षेत्र में चैंपियन बनेंगे। और होता क्या है कि जो निराशाजनक हो रहा है हर क्षेत्र में, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा का क्षय हो रहा है, हनन हो रहा है और हम लोग क्या है निगेटिव ऊर्जा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, योग अगर योग करते हैं तो क्या है, स्वतः है अपने अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है। आज हम सब खाने की चिंता करते हैं, बचाने की चिंता किसी में नहीं। चलिए, बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अभय जी, एक बात बताइए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे और हमारे यहाँ बच्चे के पेरेंट्स भी आते रहते थे, वैसे में बहुत सारे बच्चों को लोग भोजन में मैगी देते हैं, नूडल्स देते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या इसको खिलाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है जितने भी बाजारू चीज़ हैं, हाँ, आज जो अपना शरीर है, आज देखेंगे तो होता क्या है, आज कहीं भी थोड़ा सा गिर जाए तो आदमी का हड्डी सीधा टूट जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, यानी आप पूरा कमजोर हो गया आदमी। उसका कारण यही है, आज हम चीनी मैदा का उपयोग और रिफाइंड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। आज अगर हम ये मैगी, पास्ता, चाउमीन का उपयोग न करें तो बच्चा स्वस्थ रहेंगे और वो क्या बलशाली बनेंगे और वो आगे चल के क्या करेंगे, एक फौलाद बनेंगे। आज जो हमारे देश में जो फौलाद इतिहास जो बना के चले गए हमारे पूर्वज, आज देखने को नहीं मिलता। उसका कारण यही है, खान पान भोजन बिल्कुल बदल गया है और उनके माता पिता भी ऐसा सोचते हैं जो आसानी से बना के दे दें, लेकिन उनको यह नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या है, हम अपना भविष्य को कैसे बनाएं, यह खुद से सोचना पड़ेगा अपने घर को। और अगर बच्चा जिद भी करे तो उनको गलत चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। आज कुरकुरे यानी क्या करेंगे,
है दिन प्रतिदिन उनका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। उसका कारण क्या है? लोग भी सोचते हैं आसान से कुछ काम करना, तो जो काम आसानी से होता है वो घातक होता है। इसलिए हम लोग शॉर्टकट की तरफ ना अपनाएं। जैसे भोजन होता है सुबह में सब्जी और सब्जी ऐसे खिलाए बच्चों को, और दोपहर का भोजन जो होता है व्यवस्थित जो भोजन होता है वो करवाएंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। हम सब क्या कर रहे हैं? बच्चे को गर्भ में खुद से डाल 11:30 बजे। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए उसको सुबह जगना होगा। आ जाइएगा मैं। सुबह समय से जगना होगा, और सुबह जगने के लिए समय से सोना पड़ेगा। आज हो रहा है क्या? हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड होने का मतलब है भोजन 7 से 8 करना चाहिए, लेकिन हम लोग 7 से 8 भोजन करते हैं, भोजन बनता नहीं, और भोजन बनता है लेकिन हम लोग लेट से भोजन करते हैं। भोजन के 1 घंटा बाद तक जगना चाहिए, हम लोग जगते नहीं। हम लोग क्या करते हैं? भोजन किए, बेड पर गए, सो गए। उसका कारण क्या? लेट से भोजन करते हैं, और लेट से भोजन करने के बाद भोजन पचता नहीं और सड़ के निकल जाता है। तो करना क्या? हम लोग को समय से भोजन करना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा, तभी समय से जाग पाएगा। और जो बच्चा सूर्योदय के 1 घंटा पहले जगेगा वो भगवान मतलब निःशुल्क ऐसे जिसका कोई शुल्क नहीं, वो पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में है, उसको लेना है। हमको सिर्फ बिस्तर छोड़ना है, और शौच क्रिया से निश्चित होकर हमको ऐसे बाहर घूमे, टहले, दौड़े, कुछ भी करें, यानी जो एक्टिविटी आता है जो मन में आ जाए करिए, कुछ तो करिए। बिस्तर को छोड़ना, यानी सुबह में सूर्योदय से 1 घंटा पहले बिस्तर छोड़ देना है। और क्या करना है? शौच से पहले गुनगुना पानी, 1 गिलास पानी पीने का अभ्यास करें। शौच जाए उससे क्या होगा? पेट साफ होगा, हाथ साफ होगा। उसके बाद शौच के बाद कुछ योग करने के लिए हम लोग अपना, अगर नहीं करना आता तो कुछ दौड़ ले, कुछ भी कर ले शरीर का एक्टिविटी, और तब उसके बाद हम लोग भोजन का प्रयास करें, भोजन करें। धन्यवाद।